मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज लोग टॉपिक डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? जैसा कि हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं कि जब कोई डाइजेस्टिव इन प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होती है उससे जब हायर मॉलिक्यूल बनती है तो एनाबॉलिज्म बोलते हैं, जब उससे लोअर मॉलिक्यूल बनती है, बेस प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसी तरह से प्रोटीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जो प्रोटीन क्या कुछ हमारे मेरे बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होने वाली है। इससे पहले कि हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोटीन दो तरह का होता है। एक प्रोटीन जो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो इनसॉल्युबल इन वाटर, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे हेयर, नेल या स्किन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, बोन, ये सारे जितने भी बोले हैं प्रोटीन, ये सब जो होते हैं ये सब इनसॉल्युबल होते हैं। ये सबको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को बोलते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और ये जो होते हैं जैसे कि कौन हो सकते हैं सॉल्युबल, जैसे रिसेप्टर्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सबको बोलते हैं हम लोग क्या ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। चलिए, हम जो डाइट लेते हैं उस सारी डाइट में प्रोटीन होते हैं लगभग, और उसमें किसी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। वो जो डाइट लेते हैं उसमें हम लोग जो लेते हैं कुक प्रोटीन लेते हैं, वह प्रोटीन कुक करके, बहुत सारे अनकुक प्रोटीन भी लेते हैं, लेकिन अनकुक प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। जो कुक प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन का सोर्स है या तो एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है। तो ज़्यादातर जो हम लोग खाते हैं प्लांट सोर्स, उसमें कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और जो एनिमल सोर्स लेते हैं उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर की होती है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन होता है। तो एनिमल सोर्स का जो प्रोटीन होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि प्लांट सोर्स का जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उसको कुक जब तक करेंगे नहीं तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होती है। इसलिए मत बता दिए कि प्लांट प्रोटीन जो होती है उसको कुक करना ही पड़ता है। तो प्लांट प्रोटीन जो होती है इस फॉर्म में होती है, हेल्कर इतना एनिमल प्रोटीन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। ये आराम से क्या होता है कि इसको हम डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो इसको जब कुक करते हैं तब ये इस स्ट्रक्चर में चेंज होती है। और इसका डाइजेशन आप जानते हैं, पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होता है पेप्सिन के द्वारा, और कंप्लीट डाइजेशन ड्यूोडेनम में होता है ट्रिप्सिन के द्वारा। तो उसके बाद जीआईटी से एमिनो एसिड ऑब्जर्व होते हैं। और इसमें भी जानते होंगे जब प्लांट सोर्स खाते हैं अगर हम तो 10 टाइप्स का एमिनो एसिड मिलता है। एनिमल सोर्स लेंगे अगर हम तो 21 टाइप्स का एमिनो एसिड हमें मिलता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, प्लांट सोर्स खाते हैं अगर तो 10 टाइप्स का एमिनो एसिड ऑब्जर्व होंगे, 10 टाइप्स का प्लांट सोर्स में। और एनिमल सोर्स लेंगे तो 21 टाइप्स का एमिनो एसिड ऑब्जर्व होते हैं डाइट के सहारे। आगे की बात करते हैं हम लोग। यह जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को ऑब्जर्व कराने में, फास्ट ऑब्जर्व कराने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो ऑब्जर्व करा देता है। आगे की कहानी सुनते हैं हम लोग। ये जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जब आता है तो इसका पहले चलते हैं एनाबॉलिज्म। इसका एनाबॉलिज्म क्या होता होगा, है ना? एनाबॉलिज्म क्या होता होगा, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं लोग। एनाबॉलिज्म में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होती है, जो एसेंशियल एमिनो एसिड होती है, कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में चेंज करता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है कि जो प्लांट सोर्स जो लेते हैं, प्लांट सोर्स में मात्र 10 टाइप का एमिनो एसिड होता है, और बाकी जो हमारे बॉडी में है कम से कम 10 से 11 टाइप्स का एमिनो एसिड हम लोग के बॉडी में तैयार होता है। अगर ये 11 नहीं तैयार होगा तो हम लोग के बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी प्रोटीन बनते हैं उस हर प्रोटीन में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मिला करके पॉलीमराइज होता है। जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं बाय द वे, तो उसमें वेलिन होता है, मेथियोनिन होता है,
थ्रियोनिन होता है, ल्यूसीन होता है, ग्लाइसिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, स्पार्टिक एसिड होता है, यानी कि सब मिला करके, यानी कि थ्रियोनिन है, मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, यानी दो एसेंशियल भी है, नॉन एसेंशियल भी है। यानी कि जब ये इस तरह से ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है। सारे प्रोटीन जब भी बनते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, प्रोटीन को बनने में क्या होता है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों मिल करके पॉलीमराइज करते हैं, तब जाके अमीनो एसिड बनता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पहला जो प्रोसेस होती है कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनती है। यह हमारे कहाँ पे होती है, लीवर में। इसको लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं, ट्रांसएमिनेशन, यानी कि अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड कन्वर्टेड टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे मान लीजिए सपोज है फिनाइल एलानिन का नाम सुने होंगे। फिनाइल एलानिन जो होती है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। उससे क्या होता है, कन्वर्ट होकर टायरोसिन बनता है। अब टायरोसिन क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। तो फिनाइल एलानिन एसेंशियल है और टायरोसिन नॉन एसेंशियल होती है। और टायरोसिन से क्या बनता है, या तो मेलानिन पिगमेंट बनता है, थायोक्सिन बनता है, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब हमारे बॉडी में बनते हैं। तो जब तक नॉन एसेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगी, तब फिनाइल एलानिन से क्या बनेंगे, उससे तो बन नहीं पाएगा। इसलिए ये पहला जोड़ी होती है एनाबोलिज्म का, पहला है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कन्वर्टेड टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके बारे में हम लिखते चलेंगे। नंबर 2, ये जो अमीनो एसिड होती है, इससे क्या बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के क्या होंगे, प्रोटीन बनते हैं। चाहे वह स्किन का प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन, बोन प्रोटीन, सारी जगह पे ये जहां जहां बॉडी में जरूरत होती है, एक हेयर से लेकर के स्किन, नेल, मसल्स, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, बोन में, सारे जगह ये जो प्रोटीन बनते हैं। तो जहां भी जरूरत पड़ती है वहां पर अमीनो एसिड जाकर के पॉलीमराइज होकर के अमीनो एसिड बनते हैं। नंबर 3, जो पायरिमिडीन और प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन जो बेस बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। प्यूरिन जिसमें एडेनिन, गुआनिन होता है, पायरिमिडीन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये 5 तरह के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरिन में 2 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ये प्यूरिन पायरिमिडीन का भी फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है। अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से, कुछ किसी से प्यूरिन बनता है तो किसी से पायरिमिडीन बनता है। यह भी मेरा एमिनो एसिड का एक एनाबोलिज्म है, प्रोटीन का एनाबोलिज्म है। एक है एनाबोलिज्म और भी, यह बनता है क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटिनिन नहीं, क्रिटीन, CREATIN, क्रिटीन बोलते हैं। क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटीन फॉस्फेट जो होती है मसल्स के बीच में, मसल्स फाइबर के बीच में एनर्जी को स्टोर कराने वाले एक मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिटीन। और वहां पे रहता है क्रिटीन फॉस्फेट के फॉर्म में। तो वहां पर वह क्रिटीन जो होती है क्रिटीन फॉस्फेट के फॉर्म में, वह एनर्जी देने के लिए, एनर्जी स्टोर के लिए, यह एक कंपाउंड बनती है, क्रिटीन फॉस्फेट बोलते हैं। यह बनता है मिथियोनिन से बनते होंगे, हिस्टिडीन से बनते हैं। इस प्रकार के अमीनो एसिड से वहां पे मसल्स में इस तरह का बनता है। इस तरह ये सब जो हमारे बॉडी में बनते हैं, ये सब क्या है, एनाबोलिज्म है। अब बात आते हैं कैटाबोलिज्म की। तो इसका कैटाबोलिज्म क्या होता था, देख लें हम लोग। तो कोई भी अमीनो एसिड, यहाँ पर 2 तरह का यहाँ पर कैटाबोलिज्म देखने को मिलता है प्रोटीन में। 2 तरह का कैटाबोलिज्म मिलेंगे। एक कैटाबोलिज्म क्या होता है, देखते हैं हम लोग। तो एमिनो एसिड का जब यूज हो जाता है, जब इसकी लाइफ एंड हो जाती है, तब यह एमिनो एसिड जो होता है, कैटाबोलिज्म में चलेंगे। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में पहले लिखेंगे क्या हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो अमोनिया। पहला था अमोनिया का फॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे होता है क्रिटिनिन सिंथेसिस, क्रिटिनिन सिंथेसिस। और अमोनिया के बाद उसी में लिख सकते हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया बनता है, यानी कैटाबोलिज्म कर देता है। तो देखिए, तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अमोनिया बनता है और दूसरा में क्रिटिनिन बनता है। क्रिटिनिन कैसे कैसे बनता है, देखिए पहले अमोनिया कैसे बनता है देख लेते हैं। जैसे ये सेल है, तो सेल में एमिनो एसिड जाता है और यह एमिनो एसिड होता है पहले कीटो एसिड में चेंज करता है, कीटो एसिड। और कीटो एसिड के बाद बनता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल होते हैं, और तब जाकर के क्या होते हैं, वहां पर CO2 प्लस H2O
प्लस एटीपी प्लस अमोनिया। यहाँ पर क्या होता है कि सेल में एमिनो एसिड जाने से एमिनो एसिड के जाने से वहाँ पर एटीपी बनते हैं, 14 एटीपी बनता है एक एमिनो एसिड से, 14 एमिनो एसिड से, एक एमिनो एसिड से 14 एटीपी का फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक अमोनिया बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया और बाकी 14 एटीपी बनता है। और इस तरह से एक सेल में जाकर के यह ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाद में चल के ये अमोनिया जो होता है, अमोनिया फिर यह यूरिया में कन्वर्ट कर जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर जाता है। यह यूरिया साइकिल आप देख लेंगे, वहाँ पे मेरा वीडियो में यूरिया साइकिल होंगे वहाँ पे, तो ये यूरिया में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो एक कैटालिज्म यह होता है। दूसरा कैटालिज्म होती है जो क्रिएटिन फॉस्फेट जो होती है, ये ऑक्सीडाइज जब मसल्स का जब वर्किंग करते हैं तो मसल्स के वर्किंग करने पर क्रिएटिन फॉस्फेट जो होती है वह क्रिएटिनिन में चेंज कर जाती है, क्रिएटिनिन में चेंज कर जाती है और यह यूरिन से पास कर जाता है, पास थ्रू यूरिन। इस तरह से कैटालिज्म होती है प्रोटीन का। तो समझ में आ गया। और जो प्यूरिन पायरिमिडीन जो बनती है ना, वो तो एक तरह से न्यूक्लिक एसिड का हो जाता है, लेकिन उसको भी आप चाहें तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो एमिनो एसिड था वो प्यूरिन पायरिमिडीन में चेंज हुआ और वो जो प्यूरिन बेस जो होती है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर जाती है। तो उसको एक बार में कहीं लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक जगह और भी लिख लेंगे हम लोग। जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन जो होती है, प्यूरिन किस में कन्वर्ट किया जाता है? प्यूरिन ऑक्सीडाइज होकर के और जेंथिन बनता है, और जेंथिन फिर ऑक्सीडाइज होकर के और यूरिक एसिड बन जाता है, यूरिक एसिड। और यह यूरिक एसिड फिर क्या होता है? यूरिन से बाहर निकलता है। तो 3 तरह का कैटालिज्म होता है इसमें। एक में अमोनिया यूरिया बनता है, दूसरा में क्रिएटिनिन बनता है और तीसरा में यूरिक एसिड बन जाता है। एनाबॉलिज्म में समझ में आ गया हम लोग को, कैटालिज्म समझ में आ गया था। ये हम लोग को शॉर्ट में इतना हम लोग को एग्जामिनेशन में लिख देंगे हम लोग। ये था मेरा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। बाकी बातें फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।